कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बिन बुलाए कोई आपके घर आने वाला है, यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन इन लोगों पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि यह जो व्यक्ति बिन बुलाए आपके घर आने वाला है, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, कुछ ऐसी बातें आपको हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जो जानने के बाद आप इस व्यक्ति को पहचान पाएंगे कि कौन है यह व्यक्ति जो आपके घर पर आकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, जो आपका गलत से गलत ही सोच रहा है। लेकिन मुंह पर तो यह व्यक्ति बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि यह ऐसा सांप है जिसे आप दूध पिला रहे हैं। दोस्तों आप इतने भोले हैं कि आप इस व्यक्ति की बातों में आसानी से फंसते ही जा रहे हैं। और देखा जाए तो यह व्यक्ति आपके घर का हर राज आपसे ले रहा है, और आप भावनाओं में बहते हुए हर बात बताते जा रहे हैं। आप दोस्तों खुद को भले ही होशियार समझते हैं, आपको यह बात शायद थोड़ी बुरी लग रही होगी, और जो बताने वाले हैं उसे सुनकर भी आपको शायद थोड़ा बुरा लगेगा। देखिए आप खुद को जितना होशियार समझते हैं उतने आप हैं नहीं। आपको बता दें कि आप वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही भोले हैं, सीधे साधे हैं। जी हाँ, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अब चालाक हो गए हैं। आपको कोई बेवकूफ़ बना ले, ऐसा असंभव वाली बात है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग आपको फिर भी बेवकूफ़ और मूर्ख बनाकर चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके अंदर किसी के साथ चालाकी है ही नहीं। दोस्तों आप कभी किसी के साथ छल कपट कर ही नहीं सकते। आप भले अपने आप को चालाक समझ रहे हैं, लेकिन जिसको जितना फ़ायदा उठाना रहता है आपसे, वो उठाकर चला ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि दोस्तों देखा जाए आप कभी भी यह सब कुछ सीखे ही नहीं हैं। जैसे कि कहने का अर्थ यह है कि आप कभी किसी का फ़ायदा उठाना जानते नहीं हैं। कभी आप किसी का नुकसान करवाना जानते ही नहीं हैं। जी हाँ, धोखा क्या होता है यह तो शायद आपको पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ बहुत बार धोखा हुआ है। लोगों ने आपकी भावनाओं के साथ बार-बार खेला, आपके विश्वास को तोड़कर चकनाचूर किया। दोस्तों इस तरह से यह व्यक्ति भी अब आपके घर पर बिन बुलाए आने वाला है, वह भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचकर चला जाएगा। इसलिए आपको इस व्यक्ति से सावधान रहना है। आप इस व्यक्ति से किस प्रकार सावधान रह सकते हैं, आपको किस तरह से इन्हें पहचानना है कि यह वही व्यक्ति है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, या यह व्यक्ति आपसे अपना फ़ायदा निकलवाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों कुछ मतलब देखा जाए, दोस्तों सब कुछ बहुत ही विस्तार से हम बात करने वाले हैं। दोस्तों इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आप अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहते हैं, परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर सिर्फ खुशियाँ देखना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखा जाए इस व्यक्ति के चलते आपका घर परिवार उजड़ सकता है। आप बहुत सही सुन रहे हैं। इस व्यक्ति की नज़र बहुत ही ज़्यादा बुरी है, लेकिन आप उनकी नज़र को समझ नहीं पा रहे। लेकिन अब आपको समझना होगा। अब आपको इस मामले में थोड़ा चालाकी दिखाना होगा। दोस्तों आप सोचते बहुत हैं कि आपको लोगों से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कोई आपके सामने कुछ भी बुरा बोलता है तो वहाँ पर भी देखा जाए आप चुप्पी साधे रहते हैं। जब बात आपके ऊपर आती है तो दोस्तों आप दूसरों के लिए तो लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, उनके लिए कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब बात आप पर आती है तो आप कुछ नहीं कर पाते। वहीं जब दूसरों पर बात आती है तो आप सोचते तक नहीं कि आपके साथ क्या होगा, यह व्यक्ति आपके लिए क्या सोचेगा। जब बात दोस्ती यारी की आती है तब
बात अपनेपन की आपके लिए आ जाती है, लेकिन जब आपके ऊपर ही बात आ जाती है तो वहाँ पर आप चुप हो जाते हैं। सही गलत जानते हुए भी आप कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अब आपको ये सावधानी रखनी होगी। जी हाँ, अब आपको चुप्पी साधे नहीं रहना है। आपको अब बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। बहुत से लोगों को देखा जाए, कुछ लोगों ने बहुत बड़े-बड़े सबक सिखाए हैं। जी हाँ, अन्यथा देखा जाए, अगर आप इन बातों में आ गए इस व्यक्ति के, तो आप उनके षड्यंत्र में फँस सकते हैं। आपने सही सुना। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आपको इस व्यक्ति को किस प्रकार से पहचानना है। कौन है वह व्यक्ति जो बिना बुलाए आपके घर पर ही आने वाला है और आपके ही घर में आकर गड्ढा खोदने का काम करने वाला है। दोस्तों, वो व्यक्ति आपके घर में आकर षड्यंत्र रचने वाला है। इन्हें सभी के बारे में अब हम बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये दोस्तों अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ जय हो महादेव भोलेनाथ की ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बाबा भोलेनाथ शिव शंकर की कृपा से आपके व आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। 24 से 48 घंटे के अंदर आपको कोई एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खुशी भी प्राप्त होगी। तो ऐसे में आप ज़रूर लिखिए। तो आइए जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में किस तरह से पहचान सकते हैं और आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। अपने घर परिवार की खुशियाँ आपको किस प्रकार से सुरक्षित रखनी है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति है जो बिन बुलाए आपके घर पर आ रहा है या इस दौरान आने जाने लगा है, कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपसे अचानक से बातचीत करना शुरू कर रहे हैं, आपके आने जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपसे बात व्यवहार बढ़ा रहे हैं। अचानक यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, तो आपको उसी व्यक्ति से सावधान रहना है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। देखा जाए, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जब आपका ऐसा समय चल रहा था जिसमें आपको किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी और उस समय यह व्यक्ति शांत था, लेकिन आपको मतलब मदद करने के बजाय लोगों के आगे झुकाने का काम किया है, लोगों के आगे आपको बदनाम करने की कोशिश की है, समाज में देखा जाए आपका नाम खराब करने का कोशिश किया है। मदद करने के बजाय देखा जाए, आपसे बड़ी-बड़ी आपको सलाह देने लगा था। तो ऐसे में आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि वही व्यक्ति हो सकता है जो इस दौरान आपसे ज़्यादा नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करे, आपसे अपना मेल-मिलाप बढ़ा रहा हो। या हो सकता है कि यह एक महिला भी, या सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि एक महिला भी हो सकती है, जिसे आप न चाहते हुए भी बातचीत कर रहे हैं। वो महिला आपको बार-बार अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कोई ऐसी महिला जो आपको देखकर आपसे बात करने का हर समय प्रयास कर रही है। कोई न कोई बात के बहाने आपके घर पर भी आ रही है। तो यहाँ पर आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि उस महिला के कारण आपके घर में बड़ा झगड़ा होने की संभावना है। कुछ ऐसा हो सकता है कि या फिर कोई ऐसा पुरुष भी हो सकता है जो आपके घर परिवार में आने-जाने लगा हो। ये आग लगाने का काम कर रहा है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के बातों में आकर आपको अपने परिवार वालों को डाँट-फटकार नहीं लगाना चाहिए। उनकी बातों में आकर अपने घर परिवार के लिए अपने मन में किसी भी तरह का कोई भी बात नहीं रखना चाहिए। यदि बाहर का व्यक्ति आपके घर परिवार के बारे में कुछ कहता भी है, तो आप उन्हें उल्टा मुँह जवाब दे दें। जी हाँ, अब उनकी बातों में आपको हाँ, हाँ नहीं मिलाना है। जी हाँ, यह गलती मत करिएगा, अन्यथा आपके घर में महायुद्ध छिड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं 24 घंटे के अंदर किसी ख़ास बातों का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किन क्षेत्रों में आपको इन दिनों लाभ मिलने वाला है, किस तरह से आप अपने जीवन को
और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है? प्रेम जीवन के दृष्टि से यह समय कितना आपके लिए खास हो सकता है? तो और भी कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ अब हम आपको देने वाले हैं। यह जो समय है, यदि आपके घर परिवार में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी व्यक्ति के कारण घर में कलेश की स्थिति बनी हुई है या मतभेद की समस्याएं हैं, तो ऐसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, इस दौरान आपके आसपास लोगों के साथ बहुत सोच समझ कर इन दिनों आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए आपकी कोई बात आपके अपने ही किसी मित्र या अगल-बगल के लोगों को बुरी लग सकती है। माता-पिता और भगवान के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम अचानक से पूरा हो सकता है। जो बात बनते-बनते बिगड़ी हुई थी, जो कार्य बनते हुए भी बीच में बाधाएँ आ रही थी, अचानक से वो पूरे होते हुए नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, यह समय आपके लिए कुछ शुभ रहने वाला है। इसमें आपके मन में कई सारी बातों को लेकर जो चिंता थी, उनमें कुछ हद तक कमी देखने को मिल सकती है। किसी धार्मिक स्थल पर घूमने-फिरने, भगवान के शरण में जा सकते हैं। यदि आपने किसी से कोई वादा या वचन किया था, तो उसे पूरा करना होगा। और ध्यान रखिए कि इस दौरान आप कुछ और वादे किसी से न करें, तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान किसी पुरानी गलती को लेकर आपको अब थोड़ा पछतावा हो सकता है। आपके लिए धन संबंधित मामलों में सावधान रहने का समय रहेगा। आपके लिए यह जो समय है, सावधानी और सतर्कता से भी भरा रहेगा। जी हाँ, अगर आप अपना भला चाहते हैं तो। दोस्तों, देखा जाए, यदि आपने किसी काम को करने का जोखिम लिया है, किसी जोखिम भरे काम में हाथ डाला है जिसमें नुकसान होने की संभावना नज़र आ रही है, तो कार्य क्षेत्र में आपके सामने कुछ चुनौतियाँ भी आएँगी। चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपका कोई सहयोगी ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं, उनकी मेहनत रंग लेकर आएगी। आपको इससे जुड़ी कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। दोस्तों, यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बीते दिनों से कुछ परेशान चल रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नज़रअंदाज न करें, अन्यथा आप किसी बड़ी बीमारी को दावत दे सकते हैं। जी हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कार्यक्षेत्र में खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपका काम में ध्यान कम, अपने आप को साबित करने में ज़्यादा मन लगेगा। आप कुछ बड़े करने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसे प्रयास सफल भी होंगे। आप अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम आदि को शामिल कर लें, तो आप खुद को काफ़ी सेहतमंद पाएँगे। इस दौरान यदि आपने किसी से कुछ धन उधार लेने की सोच रखी है, तो आप न लें, अन्यथा उस पैसे को बाद में उतारने पर आपको कष्ट होगा। या फिर यूँ कहें कि आपके लिए गले का फंदा जैसा कुछ बन सकता है। जी हाँ, इस दौरान आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। परिवार में आप लोगों के साथ उस समय कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरी बातें रख सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी 3 सावधानियों के बारे में, जो आज से लेकर आपको 31 जुलाई के अंदर बना कर रखनी चाहिए। क्योंकि यह वह समय होगा जिसमें खुशी तो मिलेगी, लेकिन उस खुशियों को कैसे संभालना है, यह पूरी तरह आप पर निर्भर होगा और यह जानना आपके लिए आवश्यक होगा। तो पहली सावधानी, इन दिनों छोटे-छोटे घर परिवार के बातों को नज़रअंदाज करें। घर के किसी छोटे बच्चे की जिद पूरी करने के लिए आप अहंकार नहीं दिखाएं, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। जो बातें आप तक अपने परिवार के खिलाफ जो बातें आपके मन में थी, उसे एक बार सोचें कि क्या आप यह बात सच में सही सोच रहे थे या गलत था। इस पर एक बार विचार करें।
बात करते हैं दूसरी सावधानी की। मित्रों की संगत में आकर किसी गलत काम को अंजाम दे सकते हैं। मतलब मित्र के चक्कर में अगर आप नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो यहाँ पर आपके घर का माहौल आज से लेकर 31 जुलाई के अंदर खराब होने की संभावना है। इसलिए यह आपको पूरी तरह से समझना है कि आपको कितना अपना मतलब नशे को किस तरह से नियंत्रण रखना है। अगर आप ना ही करें इन दिनों तो आपके लिए बेहतर होगा। बात करते हैं तीसरी सावधानी के बारे में। तीसरी सावधानी यह रहने वाली है कि इन दिनों अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न दिखाएं, क्योंकि देखा जा रहा है कि आपका जो खान पान है वो अनियमित है। सोने का जगने का समय भी पूरी तरह से अनियमित है। मतलब कोई भी एक समय नहीं है कि आप इस टाइम पे जगते हैं, इस टाइम पे खाते हैं। तो इन चीज़ों में आपको सुधार लाना है। अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या मानसिक तनाव है तो यहाँ पर आपको सुबह जगना है, लोगों से बातचीत करना है, नए-नए लोगों से बातचीत करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज की इस बात, हर योजना और हर खुशी समय से पहले सबको बताना हमेशा सही नहीं होता है। कई लोग आदत से मजबूर होते हैं। कोई नई चीज़ खरीदनी हो, कहीं घूमने जाना हो, नौकरी की बात चल रही हो, शादी की बात हो रही हो या घर में आने वाली कोई बड़ी खुशी हो, वो पहले ही लोगों को बताने लगते हैं। और बाद में जब वही लोग सुनते हैं तो कुछ लोग दिल से खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग तरह-तरह की बातें भी बनाने लगते हैं और कई बार आपका बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए, उसे जितना हो सके सीमित लोगों तक ही रखें। खुशी छिपाने की बात नहीं है, बल्कि सही समय पर आने पर उसको सबके साथ बांटना ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे आवश्यक बातें भी कम होंगी और आपका मन भी शांत रहेगा। जो लोग आपके बारे में बातें करने वाले हैं फालतू को, वो भी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी सावधानी के मामलों में। तो धन के मामलों में सोच